क्या हुआ, तुम लोग सारी रात सोए नहीं? आजा चले। ऋषभ उम्मू के साथ जा रहा है, आखिर बात क्या है? वो हमें छोड़ के चले गए हैं सालिया आंटी। मेरे पापा और उम्मू आंटी का चक्कर एक अरसे से चल रहा था और हमें उनके इन सब चक्रों के बारे में कुछ नहीं पता था। या अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये क्या किया इन दोनों ने? उम्मू के बेटे ने इन दोनों को साथ देख लिया था। उसने एर्दोगन अंकल को बता दिया था और एर्दोगन अंकल ने अपनी बीवी को छोड़ दिया। फिर वो दोनों कहीं चले गए। देखा तुमने कितने घर उजाड़ दिए उसने। मेरी बात सुने आप सब। आप खुद चले जाएंगी यहाँ से या मुझे निकालना पड़ेगा? चले। ओह खुदाया, क्या है ये? अब वजह भी बतानी पड़ेगी क्या? ये तो पागल ही हो गया। चलो यहाँ से चलते हैं। सोहाली आंटी, हाँ? सारा एर्दोगन अंकल को देख लें, वो घर में अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेले हैं। वो क्या करेगा? आखिर वो कर भी क्या सकता है? ये बात तो साफ जाहिर है कि उम्मू ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अगर बाबर इस्तांबुल के बजाय यहाँ होता तो फिर तुम देखती कि ऋषभ के साथ वो क्या करता। एक बात समझ लो, ऐसे आदमी के साथ कभी भी ना रहना जो खूबसूरत और दिल फेंक हो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें छोड़ के जा सकता है। नहीं तो तुम मेरी तरह अकेली रह जाओगी। कहाँ गया होगा वो? उसके पास तो पैसे भी नहीं है, गुजारा कैसे होगा? कभी नहीं समझेगी। सुनो बहन, बहन तुम जानती हो ये दोनों मिलके हम दोनों को कई साल से धोखा दे रहे हैं। ओ एर्दोगन भाई, कहीं तुमने नशा तो नहीं किया हुआ है? कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। मेरे बेटे ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरा घर तबाह कर दिया। तुम्हें मेरा ही घर मिला था तबाह करने को। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मार दो मुझे ऋषभ। मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं कसम खाता हूँ इसमें दर्द नहीं होगा, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो ऋषभ? कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसे? क्या तुम मेरे साथ नहीं गए थे जब मैं इसका हाथ मांगा था? हाँ, क्या तुम मेरी शादी में मेरे साथ नहीं नाचे थे? मार दो मुझे। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऋषभ? बोलो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतने सालों से मैं इसके जुल्म सहती रही एर्दोगन, और आज तो इसने हमको जीते जी ही मार दिया। देखो ये हमारे मुजरिम है, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो मेरे साथ भी से 3 बच्चे। तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरा घर तबाह कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी तुमको। तुम्हारा भी एक बच्चा है, मेरे बच्चों का सहारा क्यों छीनना चाह रही हो? खुदा समझेगा तुम्हें। मेरे घर से दफा हो जाओ। जो कुछ भी तुम्हारा उस घर में पड़ा उसको उठाओ और दफा हो जाओ। एर्दोगन, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
ये चीजें तुमने कब ली? ढक दो इन्हें वापस, ये हमारे लिए बहुत है इस वक्त। क्या बात है मेरी जान, क्यों रो रही हो तुम? क्या ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी? अब देखो हम दोनों एक साथ हैं। ऋषभ, मैं अब्बू के बगैर नहीं रह सकती। तुम इब्बू की फिक्र मत करो, जब इंतजाम हो जाएगा तो उसे भी ले आओ। मैं अब्बू के बगैर नहीं जा सकती। बस रोको, मुझे नीचे उतरना है। बस रोको मैं इस जल्दी। तरह बस रोड के बीच में नहीं रोक सकता। प्लीज उम्मू बैठ जाओ। बस रोको, मैं अब्बू के बगैर नहीं जा सकती। बैठ जाओ मुझे उम्मू। नीचे उतरना है। बस प्लीज बैठ रोको। जाओ। ऋषभ छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं उम्मू अब्बू तुम के बगैर परेशान मत नहीं हो, मैं रह उसे ले सकती। आऊंगा। मैं कूद जाऊंगी इस बस से, मुझे जाने दो। बस उम्मू बस करो। बस रोको, बस रोको। उम्मू चलो आओ, बस रुक गई है, आ जाओ। छोड़ो, जाने दो। अच्छा अब जल्दी से बस से उतर जाओ। अबे क्या दिमाग खराब हो गया? मैं अपना सामान नहीं लूं? बेवकूफ। उम्मू, उम्मू मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो अब खामोश हो जाओ, शाबाश। और भाई तुम कहाँ से आ गए? मुझसे पूछने से बेहतर है अपनी मोहब्बत से सवाल करो। आतिफ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? और ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान में रहेगी, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना तुम, क्योंकि तुम तो जानते हो ना इमराना को, वो अपने फियांसे को लेकर कितनी पोजेसिव है। अच्छा ठीक है, चलो आओ हम अपने कमरे में चलते हैं। इस होटल के कमरे अच्छे हैं, चाहो तो तुम भी ले लो, काफी थके हुए लग रहे हो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये मेरी पहाड़ी है, दफा हो जाओ यहाँ से। ए बच्ची, ये पहाड़ी तुम्हारी है या अपने प्यार से मिलने के लिए आई हो तुम यहाँ पे? हाँ तो दफा हो जाओ तुम, अब यहाँ नजर मत आना, समझ आई? सुनो, जुबान संभाल के बात करो, जो जी में आ रहा है बोलती जा रही है। हमें इससे क्या लेना देना, जो भी हो। चलो हम चलते हैं यहाँ से। ओहो, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम इतनी देर से? हाँ, ओ ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। हाय दोस्तों। अरे वाह, इधर आ मेरी जान। क्या बेवकूफी कर रहे हो? दूर हटो। अजीब पागल लड़की है, पहले गले लगाती है फिर पीछे हटाती ये है। मेरी पहाड़ी है, ठीक है? अब तुम लोग यहाँ से सीधे चले जाओ। चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे इधर पीछे तो आओ। हटो अरे यहाँ से। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया फरात, और दोस्ती निभाने के लिए भी। इधर देखो, ऐसी बहुत सारी बातें जो तुमने मुझसे शेयर करनी है और वो तुम मुझे एक एक करके बताओगी, ठीक है? वो सब क्या था आखिर? आतिफ बिरसू, वो हमारे होटल में है, उसके साथ एक लड़की भी है। जल्दी करो, शायद कोई न्यूज़ मिल जाए। क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। मुझे बताओगी? अम्मी और भाई का इंतकाल हो गया। ये मुझे अभी पता चला। मैं
जब से यहाँ आई हूँ एक दफा भी उन्हें कॉल नहीं किया, बात नहीं की। मैंने जब से इश्तिहान छोड़ा था उसके बाद एक भी दफा मैं इश्तिहान नहीं गई। इतने सालों बाद गई भी तो किसके साथ? फरहाद के साथ। प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि मैं क्यों गई थी। मैं उनकी कब्र पे गई थी उन्हें आखिरी बार देखने के लिए। इस बारे में डेनिस और इमराना को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे इस बारे में बहस करें। ऐसी चीजों के बारे में मत सोचा करो। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो हम दोनों यहाँ पर नहीं होते इस वक्त, राइट? तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर तुम बुरा ना मानो, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ? हमने झूठ बोला है नारन। मैंने नीचे नाटक किया था कि 2 दिन से हम नहीं मिले और एक दूसरे को कितना मिस किया। अगर मैं नीचे चला गया तो हमारा प्लान नहीं चलेगा, समझी? मैं बालकनी में चला जाता हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो और ऐसा लगे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, ठीक है? वो या तो इस होटल में होंगे या फिर दूसरे वाले में। अभी पता चल जाएगा रिसेप्शन से। चलो। ओहो, फरात, वाह, ये तो हमसे भी तेज निकला। अरे फरात, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सरप्राइज, मैंने बुलाया है। क्या हाल है फरात? क्या वो दोनों यही हैं? हाँ, वो हैं, अपने कमरे में हैं। कितना जबरदस्त सरप्राइज है। मैं तो यहाँ पे आ ही नहीं रही थी। अगर आपा मुझे आने के लिए इंसिस्ट नहीं करती यहाँ तो मैं कभी नहीं आती। चलो बुकिंग करवा लें। चलो। इमराना, क्या तुम स्पा चलोगी हमारे साथ? साथ? नहीं थैंक यू, आप लोग जाएं, मैं अभी इधर ही रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने फरात को बहुत मिस किया है। हाँ, उठो, जागो भाई। क्या सारा दिन सोते ही रहोगे तुम लोग? जागो भाई, सोतू लोगो। क्या दरवाजा तोड़ दूं मैं? तुम और यहाँ डेनिस? हम तो बस यूं ही अचानक ही आ जाते हैं। तुम एक काम करो, नीचे चलो, हम 10 मिनट में आते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, तुम अपना टाइम ले लो, मगर नाश्ता ना मिस कर देना तुम। ओके। वो दोनों बहुत बिजी हैं अभी। 10 मिनट्स लगेंगे। और सुकून मिल गया तुम्हें? हाँ सुनो, आतिफ ने अपने बाथरूम में कमरे का दरवाजा खोला। मेरी स्वीट नारन, वो डिजर्व करती है सारी खुशियाँ। बहुत साल हो गए उसे अकेले जिंदगी गुजारते हो। अब तो वो हर तरह से कामयाब है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। अरे इतना जज्बाती क्यों हो जाती हो तुम? यहाँ आओ, यहाँ आओ। रोने की जरूरत नहीं है। well, अब तो ऐसा लगता है कि जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है वो तुम्हारे पास ही नहीं होती, और तुम 2 दिन से उसे फ़ोन कर रही हो, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा रही। हाँ फरात, इस बिजनेस ट्रिप की डिटेल्स बताना पसंद करोगे तुम? मेरे ख्याल में तुम इस जगह को ज़्यादा एंजॉय करोगी बनिस्बत इसके कि तुम एक बोरिंग बिजनेस ट्रिप पे जाओ।
मे बी। तो फिर क्या ब्रेकफास्ट के लिए चले हम? ओके। ओ मेरी बच्ची, तुम अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं करो। अचानक कैसे हो गया ये सब? अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं बनानी है। ये सारा ड्रामा ना काफी सालों से चल रहा था। मेरे बाबा ने उनका हाथ मांगा था तो उनके घर वालों ने मना कर दिया था। उसके बाद बाबा ने इनसे शादी कर ली। फिर देखा इम्मू आंटी ने क्या किया, इर्दोगन अंकल से शादी कर ली क्योंकि वो बाबा के दोस्त थे। आप मुझे क्यों मारी है? मुझसे क्यों नाराज हो रही है? आखिर मेरा क्या कसूर है? क्या उन्होंने पिछली रात बताया नहीं कि उन्होंने क्या गलती की है? दफा हो जाओ। क्या उधर? हाँ उस तरफ। ठीक है, मेहरबानी। यहाँ आओ मेरी जान, अब अपना एक कोट उतार दो। अब यहाँ आराम से बैठो, ठीक है? किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, समझी? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं इब्बू को लेने जा रहा हूं। अब तुम गुस्सा थूक दो, परेशान मत हो। रात होने से पहले मैं इब्बू को साथ लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? फिर हम अपने एक दोस्त के पास चलेंगे जो आर्मी में है और बहुत ही अच्छा लड़का है। वो हमारी मदद करेगा, तुम्हारी, मेरी और इब्बू की। फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे, हैं? चलो अब तुम आराम करो, सो जाओ आराम से। शाबाश, फिक्र मत करो तुम। सैयदा आ जाओ, अम्मी सो रही है और नानी उनका ख्याल रख लेंगी। हमें काम के लिए लेट नहीं होना चाहिए। सैयदा हरगिज बेकरी नहीं जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो काम पे जाए ना जाए से तुम्हारा क्या ताल्लुक? और वैसे भी अगर वो काम पे नहीं जाएगी तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? कह दिया ना मैंने कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, सुन लिया? बाबा चले गए इस घर से, अब तुम्हारी बारी है। आपा मैं नहीं चाह रही तुम जाओ, तुम अपने स्कूल की छुट्टी मत करो। मैं थूकती हूँ ऐसे मर्दों पर जो औरतों पर हुक्म चलाते हैं। पापा इससे ज्यादा बहस मत करो, इसने कल सफर को भी मारा था इसलिए मना कर रहा है ये। तुम जाओ, मैं यही अम्मी के पास रुकूंगी। अगर तुमने भी अपने बाप की फितरत को अपनाया ना तो मेहमत उनकी तरह अकेले रह जाओगे तुम। चलो चलो चलो। पापा बचाओ मुझे, छोड़ो। पापा पापा छोड़ो। पापा ये ऋषभ बच्चे को लेके कहाँ जा रहा है? छोड़ो मुझे। अरे पकड़ो कोई, ये ऋषभ बच्चे को कहाँ लेके जा रहा है? छोड़ो बच्चों को। चलो अंदर जाओ, छोड़ो मैं कहती हूँ। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, अंदर जाओ। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। पागल हो गया, इसको पकड़ो। छोड़ दो मुझे। बच्चे क्या कर रहा है? छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। इब्बू, बेटा तुम ठीक हो ना? जान से मार दो इसको, पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, इसको पकड़वाओ। मेरे बेटे को लेके जा रहा था। मैं कहता हूँ छोड़ दो, हटो मेरे सामने से। जाने मत देना इसको। उसकी बीवी को भगाने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं आया जो तुम उसके बच्चे को लेने आ गए हो। रेशम तुम वापस आ गए। रेशम घर चलो, रेशम
क्या तुम पागल हो गई हो हया? क्या कर रही हो? ये बच्चे को उठा के लेके जा रहा था। छोड़ दो मुझे। गारत हो, तुम्हें ज्यादा डर तो नहीं लगा ना? मेरा बेटा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी। तुम अपने बच्चों के पास जाओ ऋषभ। उठो यहाँ से, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं ये पागल हो गए? बच्चे को उठा के लेके जा रहा था ये। छोड़ो उसको, चलो इधर आओ। हाय बेचारी है। तुम यही रहोगे मेरे पास, तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ो मेरा। नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। ऋषभ नहीं जाओ, खुदा के लिए। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ। बस करो, बस करो, अपनी जिंदगी को तमाशा नहीं बनाओ। खुदा के लिए वापस आ जाओ ऋषभ। ऋषभ खुदा के लिए आ जाओ। ऋषभ खुदा के वास्ते मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी ऋषभ। मुझे बेसहारा मत छोड़ो। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। बस छोड़ दो, मुझे जाने दो। बस हया, वो वापस नहीं आएगा बेटा, वापस नहीं आएगा हया। मेरी बच्ची, बस करो। मैं नहीं रह सकती, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे नहीं छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। हया तू पागल सी हो गई है। मुझे नहीं अकेला छोड़ो। नहीं जाओ ऋषभ, नहीं जाओ, खुदा नहीं जाओ। ना मेरा बच्चा नहीं, बस करो मेरा, बस करो। ऋषभ, इब्बू कहाँ है? ऋषभ, इब्बू कहाँ है? मैं नहीं ला सका तुम्हारे इब्बू को। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। मैं इब्बू के बगैर नहीं रह सकती। ऋषभ, मैं इब्बू के बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मैं इब्बू के बगैर नहीं रह सकती। देखो, अभी हम जवान हैं। इब्बू के बगैर मैं नहीं रह सकती ऋषभ। मुझे मेरा बेटा ला दो। मेरा बेटा ला दो। नहीं, देखो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे, फिक्र मत करो। नहीं। अरे मेरी जान डेनिस, तुम तो हर वक्त रोती ही रहती हो। हाँ, कोई दिन तो ऐसा गुजार लिया करो जिस दिन तुम ना रो। ज्यादातर तो तुम्हारी वजह से रोती हूँ। तुम ही हर वक्त मुझसे लड़ाई करते हो और भाग जाते हो। हाँ, ठीक कह रही हो तुम शायद। देखो, अगर हमारी शादी हो गई ना ज्ञान, तो ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम बगैर बताए घर से चले जाओ और फिर वापस आ जाओ खुद से। हाँ, माफ करना मुझे। हाँ। ओह इमराना, तुम भी यहाँ पर हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम तुम्हारा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे थे। सॉरी गाइस, हम थोड़ा सा लेट हो गए। हम उन्हें भी बुला लेते हैं। मैं बुला के लाती हूँ। वैसे हमने ठीक किया ना यहाँ आके? ठीक किया। ये जगह बहुत खूबसूरत है। हाँ। वैसे डेनिस, तुम क्या कहती हो? जब वो इमराना का हाथ मांगने आएंगे तो मुझे लड़की वालों की तरफ से होना चाहिए ना? हाँ? Are you serious? तो तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे? वैसे मैं तुम्हारे अंकल से भी तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ। मेरा मतलब है बाकायदा तौर पर, अगर हम ऐसा करें। फरात और नारिन तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पे। जल्दी से आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। कम ऑन। चलो चलते हैं।
क्या कर रही हो? इतना प्यार क्यों कर रही हो? एनीवे, सरप्राइज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम मेरी वजह से इन सबको यहाँ लेकर आ गई हो। कितनी पागल हो तुम डेनिस। हम कर भी क्या सकते थे? वैसे भी ये 2 दिन से ज्यादा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं जेलस हो गई थी। जेलस इसलिए कि इस किस्म के वेकेशंस अकेले नहीं गुजारे जाते। तो तुम्हारा इरादा इन दोनों को डिस्टर्ब करने का था? तुम तो इसके बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकती, जैसे तुम उसकी माँ हो। हाँ हूँ, तुम्हें क्या मसला है? हाँ? हे, हाथ उठाओ, छोड़ो ऐसे। इसको मेरे अलावा और कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है? आई होप हमारी जल्द शादी हो जाए। अब आएगा मजा। मेरी बहन दुल्हन बनने वाली है। हाँ? मैं बहुत थक गया हूँ यार, सोने का टाइम जो नहीं मिला, और अब तो भूख भी बहुत लग रही है यार। थके हुए तो लग रहे हो तुम दोनों। नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। चलो। हाँ, सरमत आ गया है मेरी जान। मैं सुबह ही सुबह आ गया था और अभी तक सोया भी नहीं, इसीलिए मेरा दिमाग भी अजीब हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सर पर फरात का जान सवार हो गया है मेरी बच्ची। अजीब बातें कर रहा हूँ ना। चलो बैठकर बात करते हैं। तुम्हें समझ तो कुछ आ नहीं रहा होगा। अरे मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। एंथोनी कुकस, इतनी रशियन तो मुझे भी आती है। इतनी प्यारी बच्ची है, जी करता खा जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शाबाश, खा जाऊंगा जी करता तुम्हें। ओह, मैंने तय कर लिया कतरीना कि मैं ये काम छोड़ दूंगा। तुम्हें नहीं पता, कल भाई ने हिकमत कजान के बेटे को बस मार ही दिया था। तुम ये जॉब छोड़ दो, वरना तुम बीमार हो जाओगे। ओह, तुम समझती हो मैं सेहतमंद हूँ? मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, बदहजमी, मेरे हाथ और पाँव सुन रहते हैं। क्या मैं तुम्हें सेहतमंद लग रहा हूँ? बेसिकटास में हमारा एक छोटा सा ऑफिस होता था, जानती हो तुम। हम कम कमाते थे मगर मसाइल भी कम होते थे। अच्छा तो तुम हो अली? जी हाँ। बहुत कुछ सुन रखा है मैंने तुम्हारे बारे में अली। मुझे अपने काम के लिए तुम जैसे ही बंदे की जरूरत थी, क्योंकि रोज बरोज मेरा कारोबार बढ़ रहा है। किस किस्म का कारोबार? काम यह है कि हमारा एक कोर्ट है जो मामलात को जल्द अज जल्द निपटाता है। मतलब ये कि जो लोग कर्ज लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, तब हम इस मसले को देखते हैं और हल करते हैं। बस समझ लो यही हमारा काम है। ये तो आसान है। अच्छा तो यहाँ का सुपरवाइजर तुम्हें सूट दे देगा। जी बहुत बेहतर। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया भाई। पैसे हैं तुम्हारे पास? थोड़े से। अली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या तुम अपनी कहानी सुना रहे हो बेवा औरतों की तरह? नहीं भाई, हम तो ऐसे ही बस बातचीत कर रहे थे। हाँ। तुम्हें आजकल बड़ी स्पेशल चीजें पक्की मिल रही हैं। मुझे तो आमलेट के अलावा कुछ देते ही नहीं है। मुझे भी तो पता लगे इस जादू का राज। शायद इसकी वजह यह है कि मैं सब्र करता हूँ और आप नहीं करते। आप शुरू करें भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। वही रूबरू, वही जुस्तजू, दिले